नमस्कार। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों को फिर से। अब आज हम जैसा कि क्रम से प्राप्त है शंकुक का मत, और वो कल चल भी रहा था, तो उसमें उसी की चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। अब ये जब हम कल कह रहे थे तो कुछ अर्थघटन में आज हम परिवर्तन भी करेंगे, क्योंकि गलत समझ ना निकले इसके लिए भी। चर्चा में तो सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन फिर भी तो जो कल हमने कहा था कि काव्यानुसंधान बलात्, यानी काव्य के अनुसंधान के बल से, यानी काव्य के अनुशीलन के बल से। अब ये अनुशीलन आज अर्थ करना है। कल क्या था कि जब आप काव्य पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो चरित्र का ज्ञान होता है, आपको राम आदि के चरित्र का ज्ञान हो गया, और काव्यात्मक तत्व होते हैं तो उसका भी ज्ञान आता है। तो उसका अनुशीलन जब आप करते हैं तो उसी तरह से ठीक हूबहू वैसे ही आचरण आप करते हैं। ये अनुसंधान का मतलब था। तो अनुशीलन का वो परिणाम होता है। तो काव्य के अनुशीलन के बल से, ठीक है, ये अर्थ लेना था। और कृत्रिमैरपि तथा अनभिमन्यमानै ही। अब क्या होता है कि फिर से अब चर्चा तो करेंगे, लेकिन हम क्लियर कर दें हर चीज़। यानी नट वगैरह जो स्टेज पर होते हैं वे होते तो हैं कृत्रिम, लेकिन वो कृत्रिम माने नहीं जाते हैं। न तथा अनभिमन्यमानै ही, यानी वैसा माने नहीं जाते हैं ऐसे उन कृत्रिम विभावादि के द्वारा। ये अर्थ लेना था। और अंत में आया था रसनीयत्वेन अन्य अनुमीयमान लक्ष्य विलक्षणेन। रसनीय एक भाव है जो आस्वादिता का भाव है, आस्वादन का भाव है। तो उसकी वजह से जो अन्य अनुमीयमान पदार्थ होते हैं, अन्य अनुमानों से यह विलक्षण अनुमान है, इसीलिए उसके लिए उन्होंने शब्द किया विलक्षणेन। यानी आस्वाद का विषय होने के कारण यह अन्य अनुमीयमान अर्थों से भिन्न होता है। इतनी बात। और स्थायित्वेन संभाव्यमानः, स्थायी भाव के रूप में माना गया है। अब स्थायी भाव भी अनुमित ही है, ये कहना चाहते हैं। मैं फिर से शुरू से ही आऊँगा आप लोगों को बताने के लिए। राम एव अयमेव रामः न रामोऽयम् इति उत्तरकालिके बाधे रामोऽयम् इति रामः स्याद् वा न वा राम सदृशोऽयम्। इस तरह से जो चार प्रतीतियाँ कल बताई, ठीक है, जो चार प्रतीति कल बताई गई, सम्यक प्रतीति, मिथ्या प्रतीति, संशय प्रतीति और सादृश्य प्रतीति, इन सभी प्रतीतियों से भिन्न, ठीक है, एक चित्र तुरग न्याय से, जैसे कि चित्र में रहे हुए घोड़े को हम घोड़ा कहते हैं, उस न्याय से हम नट में राम का आधान कर लेते हैं, राम का अनुमान कर लेते हैं। उसी बात को वहाँ ये कह रहे हैं। तो ऐसे चित्रतुरग न्याय न रामोऽयमिति, यह राम है, इस तरह के ज्ञान के द्वारा उस नट को ग्राह्य कर लिया जाता है, उस नट को मान लिया जाता है नहीं, लेकिन मान लिया जाता है। ऐसे नट में सा इयम मम अंगेषु, यह मेरे अंगों में, कल बात हो गई थी, अर्थ भी हो गया था, ठीक है। ऐसी यह मेरे अंगों में सुधा यानी अमृत रस की छटा है, मेरे आँखों के लिए सुपूर कर्पूर शलाका है, मनोरथ की शरीरधारी श्री है, मनोरथ श्री है, शरीरधारिणी, और यह प्राणेश्वरी है, और मुझे मेरी दृष्टि में आई। लोचन गोचरम गता, वही आज दैवात संयोग से, दुर्भाग्य से आज मैं उस विशाल नेत्र वाली, विशाल और चंचल नेत्र वाली के से मैं वियुक्त हो गया, अलग हो गया, दूर हो गया। और इतने में ये कम था तो अब इतने में जो है बादल भी जो विलोल अविरल और विलोल, खूब घने बादल और विलोल यानी चंचल,
बादल वाला समय यानी वर्षा काल भी यहाँ पर आ गया। ऐसे में काव्यानुसंधान बलात्, काव्य के अनुसंधान के बल से में दोनों बातें आ गई। काव्य के तत्व भी आप जाने और काव्य के तहत आए हुए चरित्र को भी आपने जान लिया। तो उसके अनुसंधान के बल से, उसके अनुशीलन से और शिक्षा और अभ्यास से नट जो है शिक्षा भी लेगा और उस पर उसके अनुसार प्रैक्टिस भी करेगा, अभ्यास भी करेगा। इस तरह से सिद्ध किए हुए, निर्वर्तित सिद्ध किए हुए स्व कार्य प्रकटन, अपने कार्य के प्रकटन के द्वारा, नटेन एव, उस नट के द्वारा ही प्रकाशित किए गए, प्रकाशित ही कार्य कारण सहकारी भी, अब यहाँ वही लौकिक नाम दे दिया, कार्य कारण और सहकारी जो कि कृत्रिम हैं, कृत्रिमैरपि, ये कारण कार्य और सहकारी सब कृत्रिम हैं। तो कृत्रिम होते हुए भी तथा अनभिमन्यमान ही, वैसा नहीं माने जाने वाले, ठीक है, कृत्रिम होने पर भी वो वैसा क्या यानी कृत्रिम नहीं माने जाने वाले, अनभिमन्यमान ही विभावादि शब्द व्यपदेश्य ही, जिनको विभाव, अनुभाव और संचारी भाव कहा जाता है, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से कथित संयोगात, अब संयोगात मतलब गम्य गमक भाव रूपात, ठीक है, तो गम्य गमक भाव रूपात अनुमीयमानोपि, अनुमान किया जाता हुआ भी, अनुमीयमानोपि, अनुमान किया जाता हुआ भी वस्तु सौंदर्य बलात्, यानी वह इतनी अच्छी एक्टिंग करेगा, उसकी एक्टिंग की सुंदरता के बल से, ठीक है, रसनीयत्वेन अन्य अनुमीयमान विलक्षणः, रसनीयता होती है ना, उसका आस्वादन किया जाता है। तो आस्वादन एक ऐसा तत्व है जो दूसरे अनुमीयमान तत्वों से भिन्न है और विलक्षण है, विलक्षण का मतलब कि भिन्न है। ऐसा वह स्थायित्वेन, स्थायी के रूप में, संभाव्यमान माना जाता हुआ, माना जा मतलब अनुमीयमान, अनुमित किया जाता हुआ, रत्यादि भाव, रति आदि भाव, तत्र असन, अब यह एक बहुत ही थोड़ा भ्रामक शब्द हो जाता है, तत्र असन, अब वहाँ नहीं होते हुए, तो कहाँ नहीं होते हुए, अब यहाँ पर दो स्थानों की प्राप्ति होती है, आप लोगों को जानना चाहिए। कई बार तो सीधे सीधे अर्थ किया जाता है कि नट में नहीं होते हुए भी, ठीक है, लेकिन शंकुक का केवल नट का ही अभिप्राय नहीं है, वो सामाजिक को भी कह रहे हैं कि भाई सामाजिक में भी नहीं होता है और नट में भी नहीं होता है। तो इसके लिए सामाजिक और नट दोनों के लिए तत्र शब्द का प्रयोग कर दिया, वहां नहीं होते हुए भी, यानी कहाँ नहीं होते हुए भी, तो कह रहे हैं नट में और सामाजिक में, यानी सामाजिक में नहीं होते हुए भी और नट में भी नहीं होते हुए भी सामाजिका, अब फिर सामाजिक आ गया, कहते हैं सामाजिका नाम, सामाजिकों की वासना के द्वारा यानी संस्कार के द्वारा, चर्व्यमाण, यानी चर्वित किया जाता, चर्व यानी चबाना, जैसे हम कोई चीज चबाते हैं ना, तो रस को भी हम चबाते हैं, दैट इज आस्वादन करते हैं। तो रस जो कि चर्वित किया जाता हुआ है, यानी चबाया जाता हुआ है, यानी आस्वादन किया जाता हुआ है, वह रस होता है, यह मानना है श्री शंकु का। तो ये तो हुआ मुख्यार्थ। अब थोड़ा विश्लेषण में हम चले जाएं तो स्थिति क्या बनती है, शंकु के मत के अनुसार रस के आस्वादन की स्थिति क्या है। तो सबसे पहली बात उसमें ये आती है कि नट में रस का अनुमान किया जाता है, ठीक है। माध्यम क्या है, तो ऊपर की चार प्रतीतियों से भिन्न चित्रतुरग न्याय से नट को राम माना जाता है, ठीक है। चित्रतुरग न्याय से जो कि स्टेज पर है वो नट है, लेकिन उसको राम माना जाता है चित्रतुरग न्याय से। एक, वह न तो सत्य है, न मिथ्या है, न संशय, न सादृश्य, इनसे अलग है, इसलिए चित्रतुरग न्याय कह दिया। विभावादि लिंग लक्षण भी वास्तविक नहीं है, जो विभाव वगैरह है, नट वगैरह हैं, वो तो वास्तविक नहीं है ना। अब वास्तविक नहीं है तो क्योंकि वो तो राम सीता तो है ही नहीं, राम सीता तो अलग थे, वो तो इतिहास पुरुष हैं, तो वो तो यहाँ पर है नहीं, वास्तविकता वहाँ पर है नहीं, वो सब नकली हैं, ठीक है, कृत्रिम है। तो अब जो अनुभव वगैरह जो हो रहा है, जो नट वगैरह कर रहा है, वो भी असली नहीं है, वो भी कृत्रिम है, क्योंकि असली तो राम में रहा होगा, सीता में रहा होगा, ये सब कृत्रिम है। पर वास्तविक होने का अनुमान किया जाता है, लेकिन उनको वास्तविक माना जाता है, कृत्रिम नहीं माना जाता है, इसलिए उनको ये कहा जाए कि वास्तविक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, उन्होंने वास्तविक माना जाता है ऐसा नहीं, वो कह रहे हैं कि कृत्रिम
कृत्रिमैरपि तथा अनभिमन्यमानै ही, ठीक है, उसको ऐसा माना नहीं जाता है, नहीं वास्तविक माना जाता है। और संयोगात के लिए उन्होंने कहा गम्यगमक भाव रूपात, यानी गम्यगमक भाव वहाँ भाव रूप होता है, संबंध होता है, ठीक है। अब आगे चलें। जो सामाजिक होता है वो क्या करता है, तो कह रहे हैं कि भाई सामाजिक जो है अनुमानिक रस की प्रतीति का आधार बना हुआ है, इन्होंने मान लिया, जो कि गलत है, वो आधार नहीं बन सकता है, ठीक है। तो कह रहे हैं सामाजिक जो है अनुमानिक रस की प्रतीति का आधार नहीं है। एक कृत्रिम राम सीता रूप नट में रस का अनुमान किया जाता है, ठीक है। रस का अनुमान कहाँ किया गया, कृत्रिम राम सीता के रूप नट में, और वह अनुमान सामाजिक को सहृदय करता है। अब उसमें रस की वहाँ निष्पत्ति हुई है और आस्वादन करता है सामाजिक। सामाजिक में रस हुआ नहीं है, क्योंकि समय में रस तो है ही नहीं, अभी मना किया। अब कह रहे हैं कि वह अनुमान से सामाजिक सहृदय, यानी रस जो है नट में है, सीता में है, इसका अनुमान जो है सामाजिक करता है और उसी अनुमानित रस का आस्वादन करता है। ये कह रहे हैं, ध्यान में रखिए, हर चीज़ को सुनते रहिए। सामाजिक जो है अनुमानिक रस की प्रतीति का आधार है ही नहीं यहाँ, यानी अनुमान से हुए रस का आधार नहीं बना। आधार, रस का आधार तो कौन है, नट है। ये तो अपनी वासना से उसका अनुमान से ही, ऑफकोर्स अनुमान से उसका आस्वादन कर रहे हैं, केवल इनके अंदर रस नहीं है। वो अनुमान कर रहे हैं कि वहां पर रस होगा, तो इसको मजा यहाँ बैठे बैठे ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये व्याख्या में आगे चल के इसको कमी के रूप में दिखाया जाएगा। आगे चलें। अनुमानजन्य ज्ञान परोक्ष। अब थोड़ी न्याय की बात कर लें, क्योंकि इनको न्याय के साथ जोड़ा जाता है, तो न्याय की बात कर लें। उसमें भी नव्य न्याय, नव्य न्याय में जो है अनुमान प्रमाण पर बहुत चर्चा हुई है, गंभीरता से चर्चा हुई है। तो सच्चाई क्या है अनुमान प्रमाण के बारे में, तो कह रहे हैं कि अनुमान जो है कभी भी अनुमानजन्य ज्ञान परोक्ष होता है। मान लीजिए कि आप यहाँ बैठे हैं, दूर आपको पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, तो पहाड़ दिखाई पड़ा, उसमें से कहीं से धुआं उठ रहा होगा। अब धुआं उठा तो आपने देख लिया उसको, अब देखा तो आपने ये अनुमान कर लिया कि वहाँ आग होगी, लेकिन आग का अनुमान तो आपने किया, लेकिन आग है तो परोक्ष ही ना, आपके सामने तो है नहीं, ठीक है। वही कह रहे हैं कि भाई अनुमान से प्राप्त हुआ ज्ञान जो होता है वो परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता ही नहीं है। क्योंकि अग्नि अगर दिख जाए तब तो प्रत्यक्ष हो गया, तब फिर अनुमान करने की नौबत ही नहीं आएगी। जब वो अग्नि नहीं दिखाई पड़ रही है, केवल धुआं दिखाई पड़ रहा है, तो धुएं से आपने अग्नि का जो अनुमान किया, ऐसे में जो अग्नि का आपको ज्ञान हुआ, वह अग्नि का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, परोक्ष ही होता है। प्रत्यक्ष तो आपको ज्ञान है, वो उसका है, धुआं प्रत्यक्ष है आपके लिए, वह भी प्रत्यक्ष प्रमाण से हो सकता। अच्छा, अब उस अग्नि का भी अनुमान किसके आधार पर किया आपने, प्रत्यक्ष, यानी जो आपकी आंख से सीधा सीधा धुआं दिखाई पड़ रहा है, उसके आधार पर आपने अनुमान किया कि वहां पर अग्नि होगी। अगर कोई कहे कि फलानी जगह धुआं है, तो ये सब अग्नि, इस तरह से अनुमान आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनुमान आपको अपने ही प्रत्यक्ष इंद्रियों से प्राप्त हुए ज्ञान के आधार पर अनुमान का ज्ञान का आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से आप देखेंगे कि धुआं वहाँ पर है तो वहाँ अग्नि होगी, इस तरह का आप अनुमान प्रत्यक्ष के माध्यम से करेंगे। लेकिन जो अनुमान से प्राप्त हुआ ज्ञान जो अग्नि का है, वह अग्नि आपके लिए परोक्ष ही है, प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है। आगे चलें। रस के विषय में ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण से। अब देखिए, रस के मामले में, अब ये तो हमने नियम बता दिया आपको, लेकिन रस के मामले में ऐसा हुआ नहीं। आपको अनुमान किसका किया जा रहा है, कृत्रिम से, जो असली है ही नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण से यहाँ अनुमान नहीं हुआ है। भाई प्रत्यक्ष राम हो तब ना आप अनुमान कीजिए कि वहाँ राम सीता विषय प्रेम है। प्रत्यक्ष राम तो है नहीं, वहाँ तो नकली नट है, तो एक्टर है, ठीक है। तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण से यहाँ अनुमान नहीं हुआ, बल्कि चित्रतुरग न्याय से हुआ है। अभी बताया गया, चित्रतुरग न्याय से आपको जो अनुमान हुआ है, यह चित्रतुरग न्याय से अनुमान आधार नहीं हो सकता है। चित्रतुरग न्याय जो है अनुमान का आधार नहीं बन सकता, केवल प्रत्यक्ष ही अनुमान का आधार बनता है, ध्यान रखें।
जो कि अन्य अनुमितियों से भिन्न है। अब चित्रतुरग न्याय, अनुमान के बहुत सारे माध्यम हैं, उन माध्यमों में से चित्रतुरग न्याय रूप माध्यम कहीं पर भी नहीं है, इसलिए वो दूसरे न्यायों से भिन्न है, दूसरे आधारों से वो भिन्न है, ठीक है, अन्य अनुमितियों से वो भिन्न है। फिर भी सामाजिक को अनुमित रस का आस्वादन होता है। अब ऐसे में सामाजिक को अनुमान किए गए रस का आस्वादन होता है, उसको आनंद मिलता है, ये बात कही जाती है। सामाजिक के रसास्वाद का कारण उसकी वासना है। अच्छा, वो आस्वादन करता किससे है? तो कहता आप कहा है ना वासनया, ठीक है ना, वासनया चर्म्यमाणः, यानी वासना से चर्वित किया जाता है, वो संस्कार से चर्वित किया जाता है, ठीक है। तो वासना से चर्वित, यानी उसके अंदर रस है नहीं, ठीक है ना। अब वासना से है और रस की प्रतीति में विलक्षण अपरोक्षता की कल्पना। अब एक कल्पना की जाती है कि रस की प्रतीति जो है उसके अंदर अपरोक्ष है, ये कल्पना से लाया गया। अब जब वासना से रसास्वादन कर रहा है तो प्रत्यक्ष तो है नहीं, और सॉरी प्रत्यक्ष ही मान लिया गया, क्योंकि रसास्वादन कर रहे तो प्रत्यक्ष तो हुआ, आनंदित तो हो रहा है, तो ये प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन उस प्रत्यक्ष की कल्पना की गई है, ठीक है, प्रत्यक्ष की कल्पना की गई, क्योंकि अनुमान से तो वह जो अनुमान से वो रसास्वादन कर रहा है, वो अनुमान तो नट में रहे हुए रस का कर रहा है, ठीक है, यानी इसमें वो है ही नहीं, इसके अंदर तो संस्कार है जो उसको रसास्वादन करवा रहा है, ये अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, रस की प्रतीति में विलक्षण अपरोक्षता की कल्पना। अब एक अपरोक्षता की कल्पना यानी प्रत्यक्षता की कल्पना यहाँ की गई है, वो एक काल्पनिक चीज है, वास्तविकता नहीं है। सच्चाई तो यह है कि रस न तो सामाजिक में रहता है और न ही कृत्रिम रामादि में रहता है, ये माने है ना, तत्र असन्नपि, उसका ये अर्थ है, यानी सामाजिक में भी नहीं है और उसमें भी नहीं है, क्या कहते हैं, नट में भी नहीं है जो कि कृत्रिम है, बल्कि वासना के बल से सामाजिक में नहीं रहने वाला, वासना के बल से सामाजिक में नहीं रहने वाला रस और नट में नहीं रहने वाला रस अनुमित होकर के, यानी अनुमान से आकर के सामाजिक को रस का आस्वादन कराता है। यानी सामाजिक में रस नहीं है, नट में तो है ही नहीं, लेकिन अनुमान से और संस्कार विशेष से वह सामाजिक को रस का आस्वादन करवाता है अनुमान से, ठीक है। तो ये बात जो है इसका विश्लेषण हुआ है ना। अब ये जो विश्लेषण है, तो इस शंकु की कमी वाली बात भी करने की, वो ग्राह्य कितना है, ठीक है, वो ग्राह्य कितना है उसकी भी चर्चा करनी पड़ेगी। तो पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एव के लिए कुछ चीज़ें, क्योंकि एवकार की चर्चा अलग से की जाती है। अब कह रहे हैं वो दोष क्या है, शंकु की व्याख्या में दोष क्या है, तो कह रहे हैं सामाजिक को जो रस की प्रतीति हो रही है, वो जो उन्होंने समझाया वो समझ में आने लायक नहीं है, वो संतोषजनक नहीं है। कृत्रिम नट है, उसके विभावादि अनुभाव वगैरह जो हैं वो सब भी कृत्रिम हैं, उसका स्थायी भाव भी कृत्रिम है, लिखा ना, स्थायित्व संभाव्यमान, वो भी कृत्रिम है। अब ये सब कृत्रिम है, उनमें वास्तविक राम आदि विषयक रति का अनुमान किया जाता है। अब जब जो चीज़ कृत्रिम है उसमें अनुमान तो किया ही नहीं जा सकता है, और उसको वास्तविक राम आदि होने का अनुमान किया जाता है, ये संभव नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये व्याख्या ठीक नहीं है। कोई कृत्रिम पदार्थ अनुमान का आधार नहीं हो सकता, ठीक है, कोई भी कृत्रिम चीज़ अनुमान का आधार नहीं, वो प्रत्यक्ष ही आधार का प्रमाण ही प्रत्यक्ष का आधार, सॉरी अनुमान का आधार बन सकती है। और इस पर से सामाजिक में रसास्वाद की बात समझ में नहीं आती है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि वहाँ पर धुआं है, तो आपने अनुमान किया कि वहाँ पर अग्नि होगी, तो क्या आप उस अग्नि को ताप करके अपनी ठंडक दूर कर देंगे? नहीं। या फिर मान लीजिए गर्मी का सीजन है और उसमें धुआं दिखाई पड़े, तो धुआं देख करके आपने अनुमान किया कि वहाँ पर अग्नि है, तो क्या वह अग्नि आपके लिए गर्मी पैदा करने वाली या ताप पैदा करने वाली हो सकती है, पसीना पैदा करने वाली हो सकती है? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि वो प्रत्यक्ष है ही नहीं। तो अनुमान जन्य जो चीज़ होती है वो प्रत्यक्ष का कारण नहीं बन सकती है। रसानुभव एक साक्षात क्रिया है, रस का अनुभव करना तो एक साक्षात क्रिया है ना, वह अनुमान के आधार पर नहीं हो सकता है, ठीक है। अनुमान के द्वारा यह संभव नहीं है कि
कोई साक्षात क्रिया, ठीक वैसे ही जैसे अनुमान से आपने जान लिया कि वहाँ पर पहाड़ पर अग्नि है और आप उसको तापने लगे जाड़े के सीजन में, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी वो साक्षात क्रिया उसके आधार पर नहीं की जा सकती है। और नहीं वह अग्नि जिसका आपने अनुमान किया है आपके शरीर में पसीना पैदा कर सकती है। ठीक है, इसलिए अब आगे चलें। जैसे धुएं से अनुमानित अग्नि गर्मी या ताप या का अनुभव नहीं करवा सकती है, इसलिए शंकु का जो अनुमितिवाद है वह अमान्य है। लेकिन न्याय शास्त्र में अनुमान एक बहुत बड़ा प्रमाण है। इसके आधार पर शंकु को नैयायिक मान करके लोग उनकी व्याख्या करते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको बताएं, ये बात अगर समझ में ना आई हो तो कृपया दोबारा कहेंगे और हम उसकी व्याख्या फिर से करेंगे। जो एव होता है, एव का मतलब हिंदी में उसको ही कहते हैं, तो ही की व्याख्या। अब हेव एव का अयोगम अन्य योगम अत्यंतायोगम एव च व्यवच्छिन्नति धर्मस्य एवकारस्य धामतः, ये कहा जाता है। एवकार का 3 मत होता है, 3 प्रकार का ये माना गया है। एक तो अयोग विवच्छेदक, अन्य योग विवच्छेदक और अत्यंतायोग विवच्छेदक। अब अयोग विवच्छेदक जब होता है तो रामः एव अयम, ठीक है, तो उसमें अयोग विवच्छेदक एवकार कैसे होता है ध्यान रखें। जब विशेष्य के साथ जब विशेषण के साथ, यहां पर तो रामः एव अयम है ना, तो पहले तो विशेषण के साथ जोड़ा, तो विशेषण के साथ देखिए, तो विशेषण को अयोग व्यवच्छेदक कहा जाता है। यानी विशेषण के साथ जब एव लगाएंगे तब अर्थ क्या होगा। एक उदाहरण मैं लूँगा, पार्थः धनुर्धरः अस्ति, ठीक है, ये अर्थ वाक्य हम लेते हैं, वहाँ तो ठीक है वो तो हो गया, लेकिन पार्थः धनुर्धरः अस्ति। अब इसमें पार्थः शब्द है विशेष्य, धनुर्धरः विशेषण और अस्ति क्रियापद। इसमें एवकार आपको लगाना है। 3 शब्द हैं, 3 शब्द में चौथा शब्द आपको एव लगाना है जो कि अव्यय है, और उसी की व्याख्या हम करने चले हैं। तो पार्थः धनुर्धरः एव अस्ति विशेषण के साथ जोड़िए, तब क्या होगा। तो कह रहे हैं कि संगतस्तु एवकारो विशेषण संगतस्तु एवकारो अयोग व्यवच्छेदकः, यानी विशेषण से जुड़ा हुआ जो एवकार है वह अयोग व्यवच्छेदक होता है। देखिए इसमें व्यवच्छेद शब्द भी जान लेना चाहिए। व्यवच्छेदक का मतलब होता है निषेध करने वाला, ठीक है, निषेधक। अब निषेधक कैसे, तो वी उपसर्ग है, अव उपसर्ग है और छिद धातु है। छिद धातु में घय प्रत्यय लगाकर छेद बना, उसमें सार्थक लगा दे, अक प्रत्यय लगाकर छेदक बनाया और अवच्छेदक कर दिया, यानी छेदक करने वाला। और जो छेदक मतलब काटने वाला, अलग करने वाला। अलग करने का मतलब कोई चीज किसी के साथ जुड़ी हुई है उसको अलग कर दिया, यानी निषेध किया, संयोग का निषेध करना। अब यहाँ पर अयोग का निषेध करने वाला एवकार होता है कब, जब वो विशेषण के साथ जुड़े। तो पार्थः धनुर्धरः एव अस्ति, ठीक है, यानी पार्थ धनुर्धर ही है, ये हमने अर्थ किया। क्या मतलब हुआ इसका, यानी पार्थ धनुर्धर ही है और कोई उसमें विद्या नहीं है और कोई ज्ञान नहीं है, केवल धनुर्धरत्व का योग है उसका, यानी अयोग का निषेध कर दिया। यानी धनुर्धरत्व के अयोग का जो निषेध होता है वो यहाँ किया गया है, ठीक है। यानी विशेषण के साथ एवकार लगने पर वह उस विशेषण के अयोग का निषेध हो जाता है, यानी वह उसके साथ इस तरह से जुड़ता है कि बाकी सब चीज़ें दूर रहती हैं, बाकी सब चीज़ों का निषेध हो जाता है, दूसरी चीज़ें उसके साथ नहीं रहती हैं, केवल धनुर्धरत्व ही रहता है उसके साथ। पार्थः धनुर्धरः एव न अन्य, यानी न अन्य का मतलब और कोई विद्या उसके पास नहीं है, यानी और कोई विशेषण उसके पास नहीं है, केवल धनुर्धरत्व है। ये अर्थ है उसका अयोग का, ठीक है। अब दूसरा है विशेष्य के साथ, तो कह रहे हैं विशेष संगतस्तु एवकारः अन्य योग व्यवच्छेदकः। अब विशेष्य के साथ उसी एवकार को जोड़ दीजिए, यानी पार्थः एव धनुर्धरः अस्ति, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये अन्य योग का निषेधक है, यानी दूसरे के साथ योग करने का निषेध करता है। पार्थः एव धनुर्धरः, इसका मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं कि पार्थ के अलावा और कोई धनुर्धर नहीं है, बाकी लोग चले गए,
एकमात्र धनुर्धर अगर कोई है इस दुनिया में तो वो है पार्थ। पार्थ एवं धनुर्धर है, यानी अन्य योग दूसरे इनके साथ जुड़ नहीं सकते हैं धनुर्धरत्व के मामले में, इसलिए दूसरे का निषेध कर दिया, अन्य योग व्यवच्छेदक। ठीक है, यानी धनुर्धरत्व को दूसरे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, केवल पार्थ के साथ जोड़ा जा सकता है, ये अर्थ है। यानी धनुर्धरत्व केवल पार्थ में है और किसी में नहीं है। ठीक है, और आगे है क्रिया के साथ। हाँ, इसमें तीसरा क्रिया वाला नहीं जोड़ा है। ठीक है, क्रिया वाला नहीं जोड़ा है क्योंकि दो ही जोड़ा है, क्योंकि वहां पर दो ही की जरूरत थी, कल मैंने बताया था आपको। लेकिन क्रिया के साथ वाला भी जोड़ दीजिए। क्रिया के साथ करेंगे तो अत्यंत अयोग का निषेधक होता है। अत्यंत अयोग का मतलब है कि पार्थ धनुर्धर अस्ति एव, पार्थ जो है धनुर्धर है ही है, यानी पार्थ में धनुर्धरत्व के अत्यंत अयोग का निषेध हो रहा है यहाँ पर। यानी पार्थ से भिन्न अन्य लोग भी धनुर्धर हो सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पार्थ को धनुर्धारी होने से मना नहीं कर सकते हैं। अत्यंत अयोग का व्यवच्छेदक हो गया। ठीक है, इसलिए पार्थ में धनुर्धरत्व है ही, निषेध नहीं किया जा सकता है, इस बात को मना नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको अत्यंत अयोग का निषेधक कहा जाता है। तो इस प्रकार से 3 एवकार होते हैं जिनकी व्याख्या न्याय शास्त्र में की गई है। अब बात यहाँ पर पूरी हो जाती है। आप लोगों को अगर कोई परेशानी हो तो बताइएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। भट्टनायक, ठीक है, भट्टनायक के रस सिद्धांत की जो व्याख्या है उस पर अब हम करेंगे चर्चा। तो कह रहे हैं भट्टनायक, आप जानते भट्टनायक जो है उनको सांख्य के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, सांख्य के साथ। अब सांख्य की चर्चा तो हम बाद में करेंगे, पर यहाँ पर जो कह रहे हैं मूल पाठ पहले पढ़ लें। न ताटस्थ्येन नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते अपितु काव्ये नाट्ये चाभिधातो द्वितीयेन विभावादि साधारणे करणात्मना भावकत्व व्यापारेण भाव्यमानः स्थायी सत्वोद्रेक प्रकाशानंदमय संविद विश्रांति सतत्वेन भोगेन भुज्यते इति भट्टनायकः। ठीक है, अब कह रहे हैं न ताटस्थ्येन, तटस्थ के द्वारा नहीं। रसानुभूति तटस्थ के द्वारा नहीं होती है। अब यहाँ पर तटस्थ जो पहले तटस्थ आया था वो नहीं, ये अलग है। कह रहे हैं तटस्थ का मतलब कि जो अनुकार्य राम आदि हैं वो भी तटस्थ हैं, वो तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए तटस्थ हैं। जो नट है वो भी तटस्थ है, इसलिए कि उसको राम और सीता का प्रेम से क्या लेना देना है, वो तो पैसे के लिए वहाँ काम कर रहा है। ठीक है, तो वास्तविक प्रेम से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो तटस्थ है। और राम सीता यहाँ चूंकि नहीं है, वो तो हैं वास्तविक, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं, इसलिए वो तटस्थ है। तो न ताटस्थ्येन, ठीक है, यानी अनुकार्य राम आदि में नहीं और अनुकर्ता नट आदि में भी रस की अनुभूति नहीं होती है, ये अर्थ करते चलना है। फिर कह रहे हैं न आत्मगतत्वेन, ठीक है, न ताटस्थ्येन न आत्मगतत्वेन रसः प्रतीयते। हाँ, न आत्मगतत्वेन रसः प्रतीयते, ये शंकु का है। ठीक है, शंकु के लिए प्रतीयते शब्द का जो प्रयोग किया ना, तो कहते हैं आत्मगत होने के कारण वह रस की प्रतीति नहीं होती है, यानी वो रस की अनुमिति नहीं हो सकती होती है। ठीक है, रस की तटस्थ रूप से नटगत जो अनुकार्य नटगत जो प्रेम है वो उसमें नहीं, नट में नहीं, और अनुकार्य राम आदि में नहीं रस की प्रतीति होती है, और न ही उत्पत्ति होती है। न उत्पद्यते, उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती, भट्टलोलट का। न अभिव्यज्यते, उसकी अभिव्यंजना भी नहीं होती है। यहाँ पर अभिनव गुप्त आ गए, अभिनव गुप्त का भी खंडन किया। ना अभिव्यज्यते, उसका अभिव्यंजन भी नहीं होता है। ठीक है, यानी उसकी व्यंजना भी नहीं होती है, जो कि अभिनव गुप्त कहेंगे अभी आना बाकी है। अपितु काव्ये नाट्ये,
काव्य में और नाट्य में। अभिधातो द्वितीय न, ठीक है। अब अभिधातो द्वितीय का मतलब होता है कि अभिधा से भिन्न, द्वितीय का मतलब होता है भिन्न। अब यहाँ अभिधा और लक्षणा दोनों ले लीजिए, दो शक्तियाँ मानी गई हैं, तीन शक्तियाँ मानी गई है, अभिधा लक्षणा और व्यंजना। इन तीन में से अभिधा का यहाँ किया, द्वितीय ने उससे भिन्न, यानी अभिधा और लक्षणा भी मान लीजिए, उसी में जोड़ लीजिए। यानी अभिधा लक्षणा से भिन्न विभावादि साधारणीकरणात्मना, विभाव आदि साधारणीकरण करने रूप से, यानी करने के द्वारा, भावकत्व व्यापारेण भाव्यमान स्थायी, भावकत्व व्यापार के द्वारा भावित किया जाता हुआ स्थायी भाव, और सत्वोद्रेक प्रकाशानंदमय संवित विश्रांति सतत्वेन भुज्यते, ठीक है। सत्व के उद्रेक, उद्रेक का मतलब विकास, अधिकता, सत्व की अधिकता के प्रकाशन से आनंदमय, आनंद से युक्त संवित विश्रांति, ठीक है। संवित, अब देखिए संवित का मतलब होता है फिर से ज्ञान। अब ज्ञान का मतलब होता है कि रस के ज्ञान के अलावा अन्य जो ज्ञेय वस्तु हैं, जो वेद्य विद्यांतर हैं, रस के अलावा जो अन्य वेद्य चीजें हैं, उनकी जिस अवस्था में विश्रांति हो जाए, यानी वो सुषुप्त अवस्था में चले जाएं या दब जाएं या फिर नष्ट हो जाएं, विगलित हो जाएं, ऐसी स्थिति में भोगे न भुज्यते, भोग भोजक नामक व्यापार से जो जिसका भोग किया जाता है, ठीक है, जिसका भोग किया जाता है वह रस है, उसको रस कहा जाता है। यह बात भट्टनायक कह रहे हैं, ठीक है। अब देखें इसका विश्लेषण भी करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि रसानुभूति अनुकार्य राम आदि में नहीं है और अनुकर्ता नट में भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही तटस्थ हैं, ताटस्थ्य। वास्तविक राम यहाँ है नहीं और नट को रति, राम की रति से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। वास्तविक रसानुभूति सामाजिक को होती है, ये मान लिया। ये पहली बार माना कि सामाजिक और रस की अनुभूति सीधे सीधे होती है। अब यहाँ पर रस की प्रतीति किसका, तो कह रहे हैं रस की अनुमिति। प्रतीति का मतलब अनुमिति आपको लेना है। न उत्पद्यते यहाँ भट्टलोलट के लिए कह रहे हैं, ठीक है। अब और न अभिव्यंजते अभिनव गुप्त के लिए, भाई उसकी अभिव्यंजना भी नहीं होती है, उसकी व्यंजना भी नहीं होती है, ये कहा उन्होंने। अभिधातो द्वितीय ना, यानी अभिधा और लक्षणा दोनों से भिन्न आया ना, अभिधातो द्वितीय ना। और भावकत्व व्यापार से भाव्यमान स्थायी भाव रस होता है, ये बात किया। अब भावकत्व व्यापार करता क्या है, तो करता ये है कि हाँ, वो करता ये है कि वो जो है साधारणीकरण की भूमिका तैयार करता है, वही बल्कि साधारणीकरण करवाता है, ठीक है। भावकत्व व्यापार, तो कह रहे हैं भावकत्व व्यापार से भाव्यमान स्थायी भाव रस होता है, सत्व गुण का अधिक्य होता है, उसकी वजह से प्रकाश और आनंद से चीजें भर जाती हैं, ठीक है। और उसमें और क्या होता है, तो कैसे संवित विश्रांति होती है, यानी संवित का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान की विश्रांति। अब ज्ञान की विश्रांति का मतलब क्या हुआ, रस का ज्ञान तो रहता ही है वहां पर, लेकिन दूसरे जो ज्ञान होते हैं वो विश्रांत हो जाते हैं, यानी वो ठंडे पड़ जाते हैं या दब जाते हैं, ठीक है। ऐसे यानी वेद्यांतर के संपर्क से वो टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। ये वहां पर विश्रांति का मतलब होता है वो दूर अलग हो जाता है। हर दूसरी चीज जो वेद्य है, हर वेद्यांतर चीज से वो रहित हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। और सतत्वेन आया है ना, सत्वोद्रेक प्रकाशानंद मय संवित विश्रांति। अब यहाँ सतत्व का मतलब होता है सदृश, समान। अब किसके, देखिए सत्वोद्रेक प्रकाशानंदमय संवित विश्रांति, ये जो अवस्था होती है ना, ये ऐसी ही अवस्था रस के आस्वादन में होती है। लेकिन यह अवस्था और कहाँ होती है, तो कह रहे हैं कि जब आदमी ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, ठीक है, जब वो ब्रह्म का साक्षात करता है तो उस समय उसको जो आनंद की प्राप्ति होती है, उस तरह की आनंद की, उस तरह की यानी सतत्व ना, वैसी आनंद की प्राप्ति यहाँ पर होती है। उसी लेकर सत्वोद्रेक प्रकाशानंदमय संवित विश्रांति सतत्वेन, यानी सत्व के प्रकाश, सत्व के आधिक्य से प्रकाश और आनंद से युक्त
जिसमें विद्यांतर यानी अन्य ज्ञेय चीज़ें, अन्य ज्ञान की विषय या ज्ञान की चीज़ें दूर हो जाती हैं, वह उससे हट जाती है, यह उससे रहित हो जाता है, विद्यांतर से रहित हो जाता है। यह अवस्था ब्रह्म साक्षात्कार की होती है, उस समय के आनंद की होती है, और उसी समय के आनंद जैसे आनंद की अनुभूति यहाँ पर भी रसास्वादन के समय होती है। इसीलिए उसको भोगे न भुज्यते, यानी भोजकत्व व्यापार से उसका भोग किया जाता है और भावकत्व व्यापार से उसका साधारणीकरण किया जाता है। ठीक है, साधारणीकरण। भावकत्व व्यापार करता क्या है? अरे मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा स्पष्टता हो जाएगी। मान लीजिए कि आप नाटक देखने के लिए गए, राम ने सीता को प्रेम किया, तो आपको उससे क्या मतलब लेना देना? राम करते हैं करें, हम उसमें क्या करें? तो आदमी तो नहीं जुड़ा ना उसमें। ठीक है, यह जोड़ने वाला जो काम होता है वह भावकत्व व्यापार करता है। वो कहता है कि नहीं भाई तो जुड़ो। अब जुड़ने के लिए वो करता क्या है? तो कहते हैं साधारणीकरण। अब साधारणीकरण में होता क्या है, मैं पढ़ूंगा तो आपको पता चल जाएगा, फिर बाद में उसकी चर्चा कर दूंगा। अभिधा और लक्षणा और व्यंजना के अतिरिक्त तीन शक्तियां तो हैं पहले से ही, इनमें इन्होंने दो शक्ति और दूसरी जोड़ ली, भावकत्व और भोजकत्व व्यापार। तो व्यंजना को तो उन्होंने हटा दिया, क्योंकि अभी व्यंजना ना भी व्यंजते कह दिया, तो व्यंजना को हटाने के बाद एक को हटाया और दो ले आ दिए, भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार। तो भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार दो नए व्यापार की इन्होंने यहाँ कल्पना की है। एक और उसके बाद अभिधा और लक्षणाजन्य जो अर्थ होता है, उस अर्थ का वो भावकत्व व्यापार से, भावकत्व में लाए थे, तो उस भावकत्व व्यापार से उसका परिष्कार कर देते हैं। ठीक है, और परिष्कार जब करते हैं तो परिष्कार करने के बाद सामाजिक के उपभोग के योग्य बना देते हैं। और उपभोग के योग्य बनाने का मतलब क्या होता है? वो साधारणीकरण करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है आगे देखें। काव्य नाटक आदि में निहित रति आदि भाव व्यक्ति विशेष के होते हैं। वो तो राम के हैं ना, हमको उससे क्या लेना देना? तो व्यक्ति विशेष के होते हैं, सामाजिक का उससे कोई उपयोग नहीं होता है। दूसरे के प्रेम से हमको क्या लेना देना? राम का ही प्रेम क्यों ना हो। तो सामाजिक जो है, जो प्रेक्षक है, उस राम के प्रेम से उसको कोई लेना देना नहीं है, कोई उपयोग नहीं होता है। भावकत्व व्यापार की यहाँ भूमिका बनती है। वो क्या करता है? वो भावकत्व व्यापार उसमें व्यक्ति विशेष के संबंध को हटा देता है। वैसे वो व्यापार अपनी भूमिका से, अपने एक्शन से राम आदिगत जो प्रेम है, रति है, वह राम शब्द को हटा देगा, राम के साथ उसके संबंध को हटा देगा। अब केवल वहाँ रति बच जाती है, राम हटा दीजिए। क्योंकि राम का जब प्रेम होगा तो इसको हमको उससे क्या लेना देना है? प्रेक्षक को उससे क्या लेना देना है? तो जो भावकत्व व्यापार है वो उसमें से राम को हटा देता है, ये उसकी भूमिका होती है। और राम को हटाने की प्रक्रिया को ही साधारणीकरण कहा जाता है। अब आगे उसके बाद फिर क्या होता है देखिए, कह रहे हैं कि साधारणीकरण, हाँ, भावकत्व व्यापार उसमें व्यक्ति विशेष के संबंध को हटा करके उसका साधारणीकरण कर देता है। ठीक है, अब साधारणीकरण करने के बाद फिर क्या होता है? तो साधारणीकरण के बाद सामाजिक का उस कथा के साथ संबंध हो जाता है, वो पूरे प्रकरण के साथ सामाजिक फिर जुड़ जाता है। जब राम हट गए तो जो शुद्ध रूप से प्रेम वहाँ बचा हुआ है, उस प्रेम के साथ या उस प्रेम कथा के साथ सामाजिक अपने आप को जोड़ लेता है। तब स्थिति क्या होती है कि सामाजिक को ये लगता है कि ये तो हमारे ही प्रेम की बात है, चलो हम भी उसमें भूमिका निभा रहे हैं। वो भी एक पात्र बन जाता है उस कथा में। तो सामाजिक अपने रुचि और संस्कार के अनुसार वह सामाजिक जो है उस कथा का पात्र खुद भी बन जाता है, खुद भी उसमें एक भूमिका निभाने लगता है, स्वयं बन जाता है। इस प्रकार असली नायक नायिका की जो स्थिति उस कथा में होती है, यानी असली नायक नायिका राम सीता जैसे जैसे रहे होंगे, यह सामाजिक भी उस कथा में जुड़कर वैसा ही हो जाता है। यानी वास्तविक प्रेम वहाँ तो रहा होगा और वैसे ही प्रेम की चीज़ें वो करने लग जाता है अपने मन में। तो इस प्रकार असली नायक नायिका की जो स्थिति उस कथा में थी, साधारणीकरण के द्वारा सामाजिक में भी वही स्थिति हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि इसमें हुआ ये कि साधारणीकरण की ये व्याख्या भी हो गई। ठीक है, क्योंकि आगे चलकर साधारणीकरण की और व्याख्या आएगी अभिनव गुप्त की व्याख्या में।
लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो साधारणीकरण किया वो इतना ही किया कि राम आदि की जो कथा वहाँ पर थी वहाँ से राम को हटा दिया, तो वह राम की प्रेम कथा से सामाजिक जुड़ गया। जो सामाजिक था, सहृदय था, वो अपने आप को जोड़ लिया। जोड़ा क्यों? क्योंकि वहाँ से राम को हटा दिया। तो राम को हटा दिया तो वहाँ शुद्ध रूप से रति क्रीड़ा या प्रेम कथा वहाँ बच जाती है। उस प्रेम कथा, अब वो शुद्ध रूप से प्रेम कथा है तो कोई भी जुड़ सकता है। वो प्रेम कथा किसी की भी प्रेम कथा होती है। वास्तव में तो वो राम की थी, लेकिन राम को भावकत्व व्यापार ने हटा दिया। अब राम के साथ उसके संबंध को हटाने के बाद जब वो शुद्ध रूप से प्रेम कथा बच गई तो सामाजिक उस प्रेम कथा के साथ अपने आप को जोड़ देता है। इसी अवस्था को साधारणीकरण कहते हैं। ठीक है, वह प्रेम कथा अब जनरल हो गई, सामान्य सर्वसाधारण हो गई। अब सर्वसाधारण हो गई तो कोई भी उसके साथ जुड़ सकता है। तो चूंकि सामाजिक उसको देख रहा है या पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है इसलिए जो है उसके साथ जुड़ गया। जब उसके साथ जुड़ गया तो उसमें होने वाली सारी घटनाओं में वो भूमिका निभाने वाला हो जाता है। कौन? ये सामाजिक, उसमें पात्र बन जाता है। ठीक है, वह पात्र बन जाता है। और यह कार्य जो है भावकत्व व्यापार के द्वारा होता है। और उसके बाद जो उसको रसानुभूति होती है, रस के आनंद की जो अनुभूति होती है, वो भोजकत्व व्यापार के द्वारा होती है। इसलिए यह भोजकत्व व्यापार दूसरा व्यापार हो गया, यानी इस प्रकार चौथा व्यापार हो गया। तो ये जो है स्थिति बनती है। ठीक है, ये स्थिति बनती है भट्ट नायक के भुक्तिवाद में। ठीक है, भुक्तिवाद कहा था ना, तो भुक्तिवाद में ये स्थिति बनती है। अब भट्टनायक वाली बात आ गई। चलिए अब इसमें हाँ, अब इसमें थोड़ी कमी, क्योंकि ग्राह्य तो हुआ नहीं तो थोड़ा सा उसमें कमी की भी चर्चा कर लें। चर्चा इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि भाई मान्य नहीं हुआ ना। सबसे अधिक मान्य होने वाला तो अभिव्यक्तिवाद था अभिनवगुप्त का। तो इसमें कमी क्या थी वो देखा जाए तो सबसे पहले तो वो ये कहा कि भावकत्व और भोजकत्व व्यापार अनुभव सिद्ध नहीं है। आज तक इस व्यापार को किसी ने माना नहीं है। भट्टनायक पहली बार ये कह रहे हैं। ठीक है, तो भट्टनायक जब ये पहली बार कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, तो अभी ये तो अनुभव सिद्ध नहीं है। अभी तक तो केवल अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीन शक्तियाँ मानी गई। मीमांसकों की तात्पर्य वृत्ति भी मानी गई। ठीक है, अब भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार भट्टनायक की देन है। भट्टनायक की ये भी देन है कि उन्होंने माना सबसे पहले कि सामाजिक रस की अनुभूति होती है। भट्टनायक की ये भी देन है कि उन्होंने ये जो विभावादि का साधारणीकरण कर दिया, रति आदि भाव का भी साधारणीकरण कर दिया। तो ये उनकी बहुत बड़ी देन है। आप देखेंगे कि अभिनवगुप्त जो है, अभिनवगुप्त इनकी मदद से साधारणीकरण लिया, इनसे अपनी व्याख्या में जोड़ा उसको। तो कह रहे हैं कि भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार अनुभव सिद्ध नहीं है। एक, जिस स्थायी भाव के भोग की बात कही गई है वह मूल रामादि का है। स्थायी भाव तो रामादि का है मूल में, या नटादि का, वह मूल राम आदि का है या नट आदि का है या सामाजिक का है, इसकी स्पष्टता उन्होंने नहीं की है। किसका है जुड़ना तो पड़ेगा ना। नट वहाँ तो देख रहा है नट का, नट में से एक्चुअली वो नट नहीं है, वो राम है। तो राम तो वो नट का है कि नहीं पहले स्पष्ट कीजिए। मूलतः तो राम का है, पर आपने कहा नहीं। तो राम का है कि नहीं आपने ये नहीं बताया। नट का तो हो ही नहीं सकता है, और सामाजिक का है कि नहीं वो भी आपने स्पष्ट नहीं किया। ये बात है। इसलिए मुख्य रूप से अभी अप्रामाणिक भोजकत्व व्यापार पर आश्रित होने से यह भुक्तिवाद जो है स्वीकार्य नहीं हो पाया। यही एक कमी रही कि एक तो स्पष्टता नहीं की कि वो किसके साथ जोड़ेंगे, रति आदि भाव को, और भुक्तिवाद और भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार, ये सब सारी चीज़ें भी अनुभव सिद्ध नहीं थी, इसलिए उसको बहुत माना नहीं गया। ठीक है, अब इसको सांख्य के साथ जोड़ा जाता है। आप जानते हैं उनको कहा जाता है वह सांख्य मत। तो सांख्य का मतलब क्या है? तो कह रहे हैं कि भाई पुरुष और प्रकृति दो होते हैं सांख्य मत में।
सांख्य में दो ही होते हैं ना, पुरुष और प्रकृति। एक चेतन तत्व है और एक जड़ तत्व है। सुख दुख जो है जड़ तत्व है, उसके वह आत्मा के अंतःकरण में होता है, और अंतःकरण आत्मा से जुड़ा रहता है, तो लोगों को ये लगता है कि वह सुख दुख आत्मा का है। सच्चाई ये है कि वह अंतःकरण के साथ है, इसलिए सुख दुख अंतःकरण का है, आत्मा का नहीं है, यानी पुरुष का नहीं है। ठीक है, पर ये उसके साथ जुड़े होने के साथ मान लिया गया। ठीक है, ये आत्मा के धर्म नहीं होते हैं, पुरुष के धर्म, मतलब पुरुष के धर्म नहीं होते हैं। पुरुष आत्मा का अंतःकरण के साथ संबंध होता है। ठीक है, पुरुष का संबंध आत्मा अंतःकरण के साथ होता है, और चूंकि अंतःकरण को सुख दुख होता है, तो इसलिए ये मान लिया जाता है कि आत्मा को भी सुख दुख हो रहा है। सच्चाई ऐसी नहीं है। तो पुरुष को सुख दुख होता है ऐसा माना जाता है। वास्तव में पुरुष में वह औपाधिक प्रतीति होती है, औपाधिक प्रतीति, चूंकि उसका एक गुण धर्म होता है, अंतःकरण उसके साथ जुड़ा रहता है, इसलिए उसको औपाधिक, उसके साथ उपाधि से जुड़ा हुआ है, उपाधि से जुड़ा होता है। इसलिए सुख दुख का आत्मा के साथ जो संबंध है वो वास्तविक नहीं है, औपाधिक है। वैसे ही सामाजिक में नहीं रहने वाला रस का भोग उसको होता है। अब सामाजिक में नहीं रहने वाला रस का भोग उसको होता है, तो जैसे पुरुष में पुरुष यानी चेतन तत्व आत्मा, तो आत्मा में नहीं रहने वाला सुख दुख आत्मा को होता है, उसी तरह से सामाजिक में नहीं रहने वाला रति आदि भाव, रति का भोग सामाजिक को होता है। ये इस तरह की पैरिटी यानी इस तरह की समानता बैठाई गई, इसके आधार पर सांख्य मत का मतावलंबी थे, ऐसा माना गया। तो ये जो है भट्टनायक की बात आ गई। अब ये व्यक्तिगत रूप से भी सही बात है, कहा जाता है कि भाई व्यक्तिगत रूप से भी आप इसको संपर्क करके पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। तो आगे हम चलें, ये 2 व्याख्याएं पूरी हो गई। अब हम आगे अभिनव गुप्त, ठीक है, अभिनव गुप्त की जो अभिव्यक्ति है, हाँ सही बात है। तो अभिनव गुप्त की जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्तिवाद है, अब उस पर हम चर्चा करेंगे। अब 3 व्याख्याएं तो हो गई, कौन कौन सी? भट्टलोलट, श्री शंकुक और भट्टनायक। चौथी व्याख्या आती है जो सर्वमान्य है, आगे चल के अलंकार शास्त्र के आधार पर व्याख्यायित की गई है, इसलिए इसी को सबसे अधिक माना गया। मूल पढ़ लें बाद में। लोके प्रमदादिभिः स्थायी अनुमाने अभ्यास पाटववताम काव्ये नाट्ये च तैरेव कारणादि परिहारेण विभावनादि व्यापारवत्वात् अलौकिक विभावादि शब्द व्यवहार्यैः मम एव एते शत्रोः एव एते तटस्थस्य एव एते न मम एव एते न शत्रोः एव एते न तटस्थस्य एव एते इति संबंध विशेष स्वीकार परिहार नियम अनध्यवसायात् साधारणेन प्रतीतैः अभिव्यक्तः सामाजिकानां वासनात्मकतया स्थितः स्थायी रत्यादिको नियत प्रमातृगतत्वेन स्थितोपि साधारणोपाय बलात् तत्काल विगलित परिमित प्रमातृभाव वशोन्मिषित वेद्यांतर संपर्क शून्य अपरिमित भावेन प्रमात्रा सकल हृदय संवाद भाजा साधारणेन स्वाकार इव अभिन्नोपि गोचरीकृतः चर्व्यमाणता एक प्राणः विभावादि जीवितावधिः पानकरस न्यायेन चर्व्यमाणः पुरः इव परिस्फुरन् हृदयम् इव प्रविशन् सर्वांगीणम् इव आलिंगन् अत्यंत सर्वमिव अन्यत् सर्वमिव तिरोदधत् ब्रह्मास्वादम् इव अनुभावयन् अलौकिक चमत्कारकारी श्रृंगारादिको रसः। ये बात हुई। अब देखिए ये लंबी, मुझे लगता है कि वाक्य एक ही वाक्य है। एक ही वाक्य में ऐसे एक तो लंबे लंबे वाक्य, लंबे लंबे शब्द और गूढ़ या कहा जाए कठिन शब्दों का प्रयोग। ठीक है, चलें आगे। लोके प्रमदादि भी, लोक में हम देखते हैं स्त्री पुरुष, युवक युवती,
इनके द्वारा स्थायी अनुमाने, इनके माध्यम से स्थायी के अनुमान में अभ्यास के कारण, अभ्यास से, अभ्यास के द्वारा, अभ्यास के साथ पाटववताम चतुर बने हुए, समाजिका नाम के साथ जुड़ेंगे आप, ठीक है। पाटववताम यानी एक सहृदय जब होता है तो सहृदय अब छोटे से बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो वो भी खुद करे या ना करे, लोगों को करते हुए तो देखता है या खुद भी करता है, तो उसे पता होता है कि श्रृंगार आदि चीज़ें क्या होती, रति आदि चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। तो ये करते हुए और देखते हुए, जानते हुए, कुछ पढ़ लिख कर भी, ठीक है, वह इतना चतुर हो गया होता है कि उसमें पटुता आ जाती है, वह पाटववत होता है। और ऐसे पाटववत बहुत सारे लोग हैं सहृदय, ठीक है, उनको सामाजिक कहें या सहृदय कहें, तो कह रहे हैं कि प्रमदादि भी लोक में प्रमदादि के द्वारा, ठीक है। अब प्रमदादि में प्रमदा हो गई, उद्यान हो गया, यानी दो युवक युवतियों को आप प्रेम करते हुए देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वे प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को, तो देखते देखते उनको अनुभव हुआ है। यही कह रहे हैं कि इनके द्वारा स्थायी के अनुमान में अभ्यास के कारण चतुर बने हुए लोगों को, ठीक है, स्थायी आदि भावों के अनुमान करने, अनुमान लिखा है ना, स्थायी के का अनुमान करने में चतुर हुए लोगों को अनुमान करते पता चल जाता है कि वहाँ होगा, तो वहाँ तो साक्षात देख रहा है इसलिए अनुमान कर सकता है। उस शंकुक वाले अनुमान वाली बात यहाँ मत लाइए, क्योंकि चित्रतुरक न्याय वहाँ पर है, यहाँ तो साक्षात देखता है इसलिए मान लिया कि हाँ चलो भाई यहाँ रतिभाव होगा, जो कार्य करते रहते हैं उसके आधार पर। तो स्थायी के अनुमान में अभ्यास करने से जो चतुर बने हुए हैं, बार बार देखते देखते, ठीक है, चतुर बने हुए ऐसे लोगों को काव्य नाट्य च, काव्य और नाट्य में, वही चीज़ काव्य और नाट्य में लिखी जाती है और कही जाती है, तो कह रहे तैहि एव कारणत्वादि परिहारेण, तैहि एव, उन्हीं के द्वारा, ठीक है, कारणत्वादि परिहार। अब उसको काव्य नाटक में कारण को कारण नहीं कहेंगे, विभाव कहेंगे, कार्य को कार्य नहीं कहेंगे, अनुभाव कहेंगे, और सहकारी को सहकारी नहीं कहेंगे, संचारी कहेंगे। तो कह रहे हैं कि कारणत्व आदि को छोड़ दिया आपने, परिहारेण, यानी कारण आदि शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, उसका त्याग कीजिए। अब आप फिर तो करिए क्या नाम देंगे, तो कहें विभावनादि व्यापारवत्वात्, ठीक है, विभावन आदि व्यापार वाला होने के कारण। अब विभावन व्यापार किया तो ये तो अलौकिक हो गया ना, लौकिक तो रहा नहीं, क्योंकि लोक में तो लौकिक तो कारण आदि होते हैं, तो अलौकिक होने के कारण उनको विभावन करवाता है, इसलिए विभाव कहा। अनुभावन है तो अनुभाव और संचारी भाव, इन नामों से व्यवहार यही ही व्यवहार किया जाता हुआ, व्यवहार यही ही, विभावादि शब्द व्यवहार यही ही। अब नामकरण हो गया। अब इन नामकरणों के द्वारा, यानी विभाव आदि के द्वारा या विभाव आदि के साथ, ये सब मेरे ही हैं, मम एव एते, लिखा है ना, मम एव एते, ये मेरे ही हैं। एक शत्रोह एव एते, ये शत्रु के हैं, दो, और तटस्थस्य एव एते, ये तटस्थ के हैं। तटस्थ मतलब जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं हो, उसके हैं। तो ये जो स्थायी का अनुमान तो कर लिया काव्य नाटक में, तो क्योंकि वो चतुर है, लोक में देखा हुआ है, तो अनुमान तो कर दिया। अब वो स्थायी रति वगैरह भाव किसके हैं, तो तीन स्थिति बनाई, मेरे हैं, मेरे ही हैं, शत्रु के ही हैं, और तटस्थ के हैं। तटस्थ यानी जिनसे हमको कोई लेना देना नहीं हो, उदासीन आदमी हो, तटस्थ आदमी हो, उनके ही हैं, तो उनके साथ जोड़ दिया संबंध, ठीक है ना। तो कह रहे हैं उसका त्याग कीजिए, उस संबंध का निषेध कीजिए, यानी ये संबंध जोड़ना बंद कीजिए। एक और कह रहे हैं न मम एव एते, मेरे भी नहीं हैं, और शत्रु के भी नहीं हैं, और तटस्थ के भी नहीं हैं।
तो एक बार जो 3 कहा आपने, तो उसमें तो संबंध रति आदि भाव को जो नट में दिखाया जा रहा है, उस रति आदि भाव को शत्रु के साथ जोड़ा, अपने साथ जोड़ा और तटस्थ के साथ जोड़ा, तो संबंध हुआ। तो संबंध का निषेध, संबंध विशेष, ठीक है। अब संबंध विशेष हो गया और ये मेरे नहीं है, शत्रु के नहीं है और तटस्थ के नहीं है, यानी संबंध का निषेध, यानी संबंध का योग और संबंध का निषेध, इन दोनों का त्याग कर दीजिए। यानी ये शत्रु के हैं इसका भी निषेध कीजिए, और ये शत्रु के नहीं है इसका भी निषेध कीजिए। ये मेरे हैं इसका भी निषेध कीजिए, और ये मेरे नहीं है इसका भी निषेध कीजिए। ये तटस्थ के हैं इसका भी निषेध कीजिए, और ये तटस्थ के नहीं है इसका भी निषेध कीजिए। अब ये संबंध को जोड़ने का निषेध और संबंध को नहीं जोड़ने का निषेध, दोनों करने के बाद जो स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी? शुद्ध रूप से रति भाव, ठीक है। शुद्ध रूप से वहां रति भाव आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि आपके अंदर है, सामाजिक के अंदर है ना, वो है वो अच्छा। रति भाव दूसरों के रति भाव का भी अनुमान करने में ये चतुर होते हैं, अभी बात कही गई है। तो उसी को कहते हैं कि संबंध विशेष स्वीकार, यानी संबंध विशेष के स्वीकार को और परिहार को भी, संबंध के स्वीकार को भी और संबंध के परिहार यानी त्याग का अनिश्चय करने के बाद, अनध्यवसायात, यानी उसको निश्चित मत कीजिए, जोड़िए मत उसको, ठीक है। अनिश्चय करने के बाद, अनध्यवसायात, फिक्स मत कीजिए, यानी किसी भी संबंध से भी किसी संबंध से जोड़िए ऐसा भी मत कीजिए, और किसी संबंध से मत जोड़िए ऐसा भी मत कीजिए, क्योंकि वो आसमान से तो टपका नहीं है, किसी न किसी के साथ तो संबंध होगा ही उसका। और जब संबंध जोड़ देंगे तो मेरे हैं तो इससे भी हटाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि तब तो मेरे प्रेमालाप को लोग देख रहे हैं, क्योंकि सामाजिक जो है अकेले तो नहीं है ना, बहुत सारे लोग सामाजिक हैं, बहुत सारे लोग नाटक देखने के लिए गए हुए हैं। तो वो अगर ये मान ले कि ये सब सारी चीज़ें हमारी हो रही हैं, तो वो उसको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे प्रेमालाप को लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो लजा जाएगा, इसलिए रस की अनुभूति नहीं होगी। जब शत्रु के प्रेमालाप को देख, मान लीजिए वो शत्रु के साथ जोड़ दीजिए, तो शत्रु के साथ जोड़ेंगे तो उसको ये होगा कि भाई शत्रु के को इतना सारा आनंद मिल रहा है, शत्रु का प्रेम है, तो हमको उसे क्या हम तो, क्योंकि वो तो अपने शत्रु से घृणा करता है, तो शत्रु से जिससे वो घृणा करता है उसके प्रेमालाप को देख करके उसको रसानुभूति क्यों होगी? ठीक है ना, नहीं हो सकती है। और तटस्थ के प्रेमालाप से भी उसको क्या मतलब, क्यों उसमें पढ़ने जाए? बाढ़ में जाए, बहुत सारे लोग हैं प्रेम करते हैं, हम क्यों उसमें पढ़ने जाएं? हमें क्यों रसानुभूति होने लगे? ठीक है ना। तो संबंधों को जोड़ने का भी त्याग करना है, क्योंकि संबंध जोड़ेंगे तो ये सब 3 समस्याएं खड़ी होंगी। और संबंधों को मत जोड़िए, उसका भी त्याग कीजिए, ठीक है ना। तो यानी अगर ये कहें कि ये मेरे नहीं है, ये कहेंगे ना कि ये मेरे नहीं है, ऐसा भी कहें, तो ये कहेंगे तो फिर ये होगा कि भाई तो फिर मेरा नहीं है तो हम क्यों देखने जाएं उसको, छोड़िए। ये शत्रु के भी नहीं है तो भी हम क्यों देखने जाएं, और तटस्थ के भी नहीं, तो किसी के जब है ही नहीं तो वो तो दर्शनीय हुआ ही नहीं, वो अनुभवनीय हुआ ही नहीं, आस्वादनीय हुआ ही नहीं, इस तरह से उसको अनिच्छा हो जाएगी। तो इसमें भी रसानुभूति नहीं हो सकती है इस अवस्था में भी। तो इन सभी संबंधों के स्वीकार को भी छोड़ दीजिए और असंबंध को भी छोड़ दीजिए। उसके बाद जो स्थिति बनती है वही स्थिति साधारणीकरण की होती है। संबंध का जोड़ योग भी गलत, संबंध के योग का निषेध और संबंध के अयोग का भी निषेध करने पर जो स्थिति बनती है वही स्थिति साधारणीकरण की होती है। अब आप समझ सकते हैं कि भट्टनायक ने जो साधारणीकरण की परिभाषा बताई थी उससे अभिनव गुप्त पादाचार्य की साधारणीकरण की परिभाषा कितनी भिन्न है और कितनी विकसित है। ठीक है, तो वहाँ से तो क्या था कि केवल राम का रति भाव था तो राम को हटा दिया, उसके बाद इसको तो जोड़ ही दिया, सहृदय को या सामाजिक को उसके साथ जोड़ दिया। तो जब जोड़ दिया तो वो उसमें पात्र बन गया भट्टनायक वाले केस में। तो जब उसमें पात्र बन गया तो वो खुद में एक्टिंग कर रहा है, वो प्रेम कथा का पात्र बना था, अभी हमने चर्चा की। यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, उसको भी निकाल दीजिए, यानी संबंध को जोड़ने को भी निकालिए
और संबंध को और जोड़ने को, वियोग को भी हटा दीजिए, योग को भी हटा दीजिए, तब जो स्थिति बनेगी वह साधारणीकरण की वास्तविक स्थिति बनेगी। ये साधारणीकरण है अभिनवगुप्त पादाचार्य के अनुसार। ठीक है, ये करने के बाद साधारणीयेन प्रतीतैहि, साधारण रूप से जो प्रतीत होते हैं विभावादि, ठीक है, प्रमदादि जो विभाव हैं वो साधारणीयेन, अब साधारण का मतलब सर्वसामान्य, सर्वसाधारण, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है और सबके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से साधारणीयेन प्रतीतैहि, साधारण रूप से प्रतीत होने वाले अभिव्यक्त, हाँ, तो साधारण रूप से प्रतीत होने वाले विभावादि के द्वारा, तृतीया वचन है। ठीक है, तो कर्तृकर्मणो तृतीया में आप जो है कर्ता में तृतीया लगाते हैं ना कर्मवाच्य में, तो उसमें वो जो है कर्मवाच्य का यानी प्रतीत ही अभिव्यक्त, यानी विभावादि, विभाव अनुभाव व्यभिचारी के द्वारा अभिव्यक्त, अभिव्यक्त शब्द बहुत जरूरत है, व्यंजित किया गया, अभिव्यक्त यानी अभिव्यंजित किया हुआ, सामाजिका नाम, सामाजिकों को वासनात्मकतया, यानी सामाजिकों को उनके अंदर वासना के रूप में स्थित, वासनात्मकतया स्थित स्थायी, यानी सामाजिक में वासना के रूप में रहे हुए स्थायी भाव जो कि रति आदि हैं, रति आदि स्थायी भाव, रति आदि भाव जो कि अभिव्यंजित होता है, वह अब नियत प्रमातृगतत्वेन, अब देखिए नियत यानी निश्चित, यानी व्यक्ति विशेष। ठीक है, प्रमातृ का मतलब होता है सामाजिक। ठीक है, अब यहाँ सामाजिक अर्थ लेंगे, यानी व्यक्ति विशेष में वह रहा हुआ होने के कारण या रहा हुआ होते हुए, नियत प्रमातृगतत्वेन स्थितोपि, अब रति आदि भाव तो जितने सामाजिक हैं, ठीक है ना, जो जितने जितने लोग गए हैं देखने के लिए, उन सब में रति आदि भाव तो व्यक्तिगत रूप से रहता है, सब पर बराबर का असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जो रति आदि भाव, अब इसी तरह से प्रेम जो है राम में भी रहा होगा, तो वो तो उनका व्यक्तिगत प्रेम था ना, वही कह रहे हैं कि नियत प्रमातृगतत्वेन, यानी निश्चित, यानी व्यक्ति विशेष के अंदर रहे हुए होते हुए भी, स्थितोपि, स्थित रहा हुआ भी, क्योंकि वो तो व्यक्ति विशेष में अलग अलग से स्थित रहता है, तो राम में भी अलग से है, लेकिन साधारणोपाय बला, ध्यान रखिए, राम का जो रति भाव है वह उसमें से सारे इन संबंधों के योग को निषेध किया और संबंधों के अयोग को भी निषेध किया, तो उस के बाद साधारणोपाय यानी साधारणीकरण के बल से, जो कि राम के अंदर व्यक्तिगत रूप से रहा होगा। हाँ, क्षमा कीजिएगा, बात अब यहीं रोकनी पड़ेगी, समय पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा कल पूरी होगी जा कर के, इसलिए आज हम अभी इतना ही रखते हैं, समय हो गया, हमारा ध्यान नहीं था। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।